मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो बहुत ही प्यासा था। तो वो बहुत दूर से चला आ रहा था, बहुत दूर से। उसके पास पैसे नहीं थे, गाड़ी का किराया नहीं था, इसलिए वो पैदल आ रहा था। उसको अपना घर जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो पैदल आ रहा था। तो पैदल आते आते उसको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी थी उसको। तो रास्ता में चलते चलते उसको किसी का घर दिखाई पड़ा। तो बहुत ही थक गया था वो। घर के पास रुका, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आया, कौन? तो वो बोला कि थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो अंदर से आवाज़ आया कि ठीक है, देती हूँ। इस तरह बोल करके कोई बाहर नहीं निकला। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर वो अंदर से बोली, एक औरत बोली कि मैं आती हूँ। बेचारा 5 मिनट तक इंतज़ार किया, 10 मिनट तक इंतज़ार किया, कोई नहीं निकला। वो इतना दूर से पैदल आ रहा था कि पैदल चलते चलते वो काफ़ी थक चुका था और भूख भी बहुत, 2-3 दिन से भूखा था। प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी थी उसको, और उसको ना पानी मिला ना खाना मिला। उतना पैदल चलते चलते पूरा हालत ख़राब हो गया था। वहीं पर उसी औरत के दरवाज़े पर उसका दम टूट गया, उसका दम निकल गया। जब वो औरत बाहर निकली पानी लेकर के, देख रही कि वो आदमी अब ज़िंदा नहीं है, तो वो पूरा पछताने लगी कि काश कि हम थोड़ा देर पहले निकल जाते बाहर, 10 मिनट पहले निकल कर के उसको पानी पिला देते तो वो बच जाता शायद। हम लेट कर दिए हैं। वो अपना काम करने में व्यस्त थी, सोची कि थोड़ा 10 मिनट के बाद जाएंगे, उसको पानी पिला देंगे। इस तरह वो अपने बारे में सोच करके लेट कर दी। लेट करने से वो आदमी तो नहीं बचा। तो इस तरह वो औरत बहुत अफसोस करने लगी। तो अफसोस करने से क्या फ़ायदा जब हम किसी का समय पर मदद ही नहीं कर पाते हैं। जब कोई हमसे मदद मांगता है, कोई आदमी जो होता है थोड़ा झूठ बोल करके किसी से कुछ मांगता है, लेकिन कोई सचमुच में ज़रूरतमंद होता है, सचमुच में उसको ज़रूरत होता है किसी चीज़ का, पैसे का या खाना का या फिर कपड़ा का, कुछ का भी, या फिर आपका मदद का ज़रूरत पड़ता है आदमी को। तो हमेशा सबको झूठ ही नहीं समझना चाहिए। उसका तहकीकात करके, उसके बारे में जान करके, अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा लोग रहते हैं जिसको कि आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, उसको मदद ज़रूर करें। मानवता यही है। ईश्वर ने हम लोगों को इसीलिए भेजे हैं धरती पर, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि उससे जलने के लिए। अगर आप किसी का मदद कर दीजिएगा तो एक व्यक्ति तो कम से कम सफल हो जाएगा, एक व्यक्ति का तो गरीबी दूर हो जाएगा, उसको रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप सक्षम हैं, किसी भी तरह सक्षम है, शारीरिक रूप से, बुद्धि से, पैसा से, जिस तरह से आप सक्षम हैं, जिस तरह से आपका किसी का मदद हो पाता है तो मदद ज़रूर करें। इसीलिए बाद में नहीं बोलता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जब कोई काम टाइम से नहीं करेंगे, जब वो रहेगा ही नहीं इस दुनिया में, तो बाद में अफ़सोस करने से क्या फ़ायदा कि वो मेरे पास आया था, हमसे मदद मांगा था, लेकिन हम रहते हुए भी उसका हेल्प नहीं किए। ये सब अफ़सोस करने से अच्छा है जितना भी आपसे बन पड़ता है, जितना भी आपको भगवान ने दिए हैं सामर्थ्य, उतने में ही कोशिश करिए कि दूसरों को भी थोड़ा मदद करें, शरीर से, पैसा से, चाहे जैसे भी आपसे मदद होता है वैसे करके मदद दूसरा का ज़रूर करें। हमेशा दूसरों के लिए सद्भावना रखें और जो आप दीजिएगा दूसरों को वो आपको भी वापस मिलेगा। किसी का मदद करने के लिए आगे बढ़िएगा तो भगवान आपका मदद करेगा। आपको भी किसी न किसी ज़रिए से आपको मदद मिलेगा। किसी का समस्या का समाधान करिएगा तो भगवान आपका भी समस्या का समाधान करेंगे। वो तो जो जैसा बोता है उसको भगवान वैसा लौटा देते हैं। तो हम लोगों को मदद किसी का ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।